आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपाली है। दीपाली बेटे, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। तो इस बार भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। इस वक्त हम सीपी कर्नाट प्लेस पर दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली को लेकर आज हम बात करने आए हैं कि इस बार केजरीवाल का क्या हाल होगा। आखिरकार केजरीवाल को 7वां सम्मन गया है और केजरीवाल अभी तक 6ठे सम्मन तक सामने पेश नहीं हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी वीडियो कॉल, कभी किसी ना किसी बहाने से वो सामने नहीं जाते हैं। तो आइए चलिए लोगों से पूछते हैं कि इंडिया गठबंधन में भी आप पार्टी जुड़ गई है, तो इस बार क्या इंडिया गठबंधन के द्वारा वो बीजेपी सरकार को हरा पाएगी या नहीं। आइए चलिए जानते हैं। सर, इस बार आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन भी बन गया है, आप पार्टी भी जुड़ गई है और वहीं देखा जाए तो केजरीवाल जो है फंस रहे हैं बार बार शराब घोटाले में, उस पर आप क्या? मैडम देखो, आज ये लोकतंत्र है। आज हम कोई गलती करते हैं तो हमारे को पुलिस उठा के घर से ले जाते हैं। अगर कोर्ट के नोटिस आते हैं हमको कोर्ट में जाने पड़ता है। अगर अरविंद केजरीवाल अगर घोटाला नहीं किए, अगर शराब नीति में घोटाला नहीं किए, अगर शराब नीति बहुत बढ़िया था तो आप उसको बंद क्यों कर दिए? अगर फायदा हो रहा था तो रखना चाहिए, बंद क्यों कर दिया आपको? अगर आपने चोरी नहीं किए तो आप ईडी के सामने जा करके अपनी वो रखिए, बात के रखिए, साबित करिए हम चोरी नहीं किए हैं। डरने की क्या बात है भाई? हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत जुडिशरी, आप जुडिशरी के सहारा लीजिए, कोर्ट जाइए। जाओ, हमको ईडी परेशान कर रहा है, हमको ये कर रहा है, हम चोरी नहीं किए, साबित करिए जा करके। वही अरविंद केजरीवाल बोले थे रमलीला मैदान में जब अन्ना हजारी के साथ हम लोकपाल बिल लाएंगे। आज जो आदमी लोकपाल बिल तो लाए नहीं, आज जो आदमी के ऊपर वही आदमी थे अरविंद केजरीवाल जो बोलते थे ये कुर्सी में पता नहीं जो आते जो भ्रष्टाचार के कुर्सी में चिपक जाते हैं। हम शिलादीप जी के जेल में डालेंगे, लालू प्रसाद को जेल में डालेंगे, ममता बनर्जी के जेल में डालेंगे। असर गठबंधन किसके गठबंधन में गया है? कांग्रेस के गठबंधन में गया ना। तो ये अरविंद केजरीवाल आप क्या भरोसा कर सकते हैं? जहां देखा तवा पड़ा तो वहां बिताया, सारा रास्ते की काम यही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब जो इंडिया गठबंधन जुड़ गया है उसमें केजरीवाल को कितनी सीटें मिली हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, उस पर क्या होगा कि बीजेपी हार जाएगी? पत्रकार महोदय, चाहे दिल्ली या पंजाब मिला के कितने पास केजरीवाल के पास सीट कितना है? 20 सीट है। दिल्ली में 7 है, 13 पंजाब में है। कि 13-20 सीट में बीजेपी के हरा देंगे कि ये हरा देंगे कि वही अरविंद केजरीवाल चलती मालगाड़ी में से कभी कूद जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन तो पूरा एक है ना। कहाँ है? कितने इंडिया गठबंधन है? माँ बेटी बेटी दामाद की तो पार्टी रह गया, उसमें बचा कौन है? कौन बचा है? शरद पवार चला ही गया, उद्धव ठाकरे आने वाला भाजपा ही में है, नीतीश कुमार चला ही गया, ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो बचा कौन है इसमें? क्या लगता है पीएम के चेहरे में सिर्फ कौन है? भाई पीएम के चेहरा जब आएंगे तभी तो जनता वोट करेगा ना। पीएम चेहरा देख के तो वोट करेंगे ना मैडम। अगर हमारे क्षेत्र में जो चुनाव लड़ेंगे, हम देखेंगे हमारे क्षेत्र में काम करने वाला है, हम उसी को चुनाव वोट देंगे ना। तो भाई प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार कौन है इंडिया गठबंधन में? बताए, कोई नाम तो सामने लाना चाहिए सबसे पहले। सबसे पहले तो ये लाना चाहिए जहाँ ये प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे बबुआ बने, चाहे राहुल गांधी बने, चाहे अरविंद केजरीवाल जी बने, भाई किसी को, चाहे लालू प्रसाद यादव को बनाओ, चाहे राबड़ी देवी को बनाओ, किसी के नाम तो लाओगे ना, तभी तो जनता वोट करेगा। बताएं कि है ना केजरीवाल इस बार जेल जाएंगे? जेल जाएंगे, उनका तो जेल इंतजार कर रही है। क्यों? उनके एक के साथ एक फ्री, जो उन्होंने घोटाले की। एक केजरीवाल, क्या चीज? दारू फ्री, एक के साथ एक दारू फ्री, दारू घोटाला। दारू को लेके केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा मैं इस्तीफा दे के खुद पेश होऊंगा। अब उनको 6 बारी 5 बार ईडी बुला रही है, सुप्रीम कोर्ट बुला रहा है, उस कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दी, ये जान पेश नहीं हो रहे हैं। अगर इनके पास कोई, इनका दामन साफ है तो पेश हो जाओ। भाई सुप्रीम कोर्ट तो तुम्हारे अधिकार में ही फैसला दिया ना अभी चंडीगढ़ के मेयर वाला। साहब ने कहा कि चंडीगढ़ का फैसला किया, तब तुम खुश हो गए। गलत किया था, मीठा मीठा गप गप, उसकी भी जांच होनी चाहिए, पता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मीठा मीठा गप गप। एक मिनट, अरविंद केजरीवाल अपना बेटे के नहीं हुआ, जो बोला था हमारा बच्चे की कसम खाता हूँ, मैंने सुरक्षा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा। हमारा सरकार आएगा तो मैं जमुना जी के साथ साफ करूंगा। जब अपने बच्चे के लेके पिकनिक मनाने जाओगे तो तट पे लगेगा मैं जमुना जी साफ किया। वही अरविंद केजरीवाल हरिद्वार नहा के आ जाता है। केजरीवाल वही अरविंद केजरीवाल स्विमिंग पूल बनाया है, 5 करोड़ के मियाँ बीवी बच्चे मिलकर नहाया करते हैं। वही अरविंद केजरीवाल बोले थे मेरे सरकार आएगा तो हम शिलादीप के जेल में डालूंगा, लालू प्रसाद को जेल में डालूंगा, ममता बनर्जी के जेल में डालूंगा। आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के गोद में खेल रहा है। वही अरविंद केजरीवाल बोला था दिल्ली को लंदन बना देंगे,
दिल्ली के लंदन शीला दीक्षित को गाली दे दे के सत्ता में आने वाला आदमी आज कांग्रेस का गठबंधन हाँ, गठबंधन के बारे में आप बोलिए। वही अरविंद केजरीवाल ने बोला था दिल्ली को मैं लंदन बना दूंगा, झीलों के शहर बना दूंगा। आपने देखे था क्या पानी भरा था, पूरे गांधी पथ तक पानी आ गया था, पूरा एचओ भर गया था पानी से। यही अरविंद केजरीवाल है। यही पानी, तो झीलों का राज नहीं बना है, ये पानी बिजली झीलों का राज नहीं बन पाया। कहाँ बना? पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। ये हाल है, यहाँ पे जाके देख लो। ये मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं इलाज करवा रहा? मोहल्ला क्लिनिक में खुद जाकर अपोलो में भर्ती हो जाता है। वहाँ जाओ, सिर दर्द हो रहा है तो पेट दर्द की दवाई देता है। घोटालों पर भी तो बात की जा रही है, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। भाई जो मोहल्ला क्लिनिक है ना, कांग्रेस की नेता है, कांग्रेस की नेता है जो कर्नाटक की जो मंत्री है, वो जाके निरीक्षण किया था उसकी मोहल्ला क्लिनिक को, बोला भाई जो सबसे घटिया मोहल्ला क्लिनिक है। कांग्रेस के नेता बोल रहा है, वही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस में शामिल है। हम तो ये कह रहे समझ नहीं। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी तो घोटाले सामने आ रहे हैं। उसका केजरीवाल जी के स्वास्थ्य मंत्री खुद तो जेल में है, उप मुख्यमंत्री भी तो जेल में है, उसका जेल मंत्री भी जेल में है। ये आप तो जान रहे हैं। तो वो तो केजरीवाल तो इतना बड़ा घोटालेबाज है, उसका पहले हम लोग लालू के रूप में उसका पिछला जन्म देख चुके हैं। वो लालू का अपडेट वर्जन है केजरीवाल जी। लालू इतना झूठ नहीं बोलता था। अच्छा, तो ऐसे क्या क्या केजरीवाल ने झूठ बोले? नहीं जी बताएं, बहुत बड़ा झूठा आदमी है वो। क्या क्या झूठ बोले? क्या झूठा तो अभी बोला ही है उसने। हर चीज झूठ बोला है। जी बोले चौराहे पे धरना देंगे, थप्पड़ खाएंगे, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये अरविंद केजरीवाल के बयान है। सही कह रहा हूँ। आज डीटीसी बस के क्या हाल है देख लो, आप जाके देख लो क्या हालात है। आप पीने की पानी देख लो, साफ नहीं आ रहा है। पानी आ रहा है कि साफ? पी के देखेंगे पानी, बिस्लरी ला के पीने के पड़ते हैं। भाई बंगाली मार्केट में रहता हूँ, जाके देख लो हालात क्या है। ये हालात है। तो फिर आप क्या चीज पे बात करना चाह रहे हो बताओ? लेकिन एक बात बताओ, फिर भी वो क्यों जीत रहा है? क्यों जीत रहा है? ये बड़ा सवाल है आपका। ये सवाल बहुत सही किया है इन्होंने कि आखिर वो पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। तो दिल्ली की जनता क्या क्यों दे रही है? मैं बता रहा हूँ राहुल, एक आप बताएं दिल्ली की जनता क्यों एक सेकंड। राहुल सोनिया जी जाना जाते हैं पुरखों के वजह से, अरविंद केजरीवाल जाना है दिल्ली के मूर्खों के वजह से। इसके वजह से जीत रहे हैं। अच्छा, मूर्खों की वजह से जीत रहे और हैं। क्या? इसके अलावा और को बता पंजाब दो में स्टेट फिर क्यों जीत जी। इसके बाद पंजाब में सरकार किसकी था? नहीं वो जीता क्यों? सरकार किसकी था पंजाब में? दिल्ली में अगर मूर्ख हैं तो है ना, पंजाब में भी मूर्ख है क्या? पंजाब में सरकार किसकी था? दिल्ली में सरकार किसकी था? कांग्रेस दिल्ली में तो जो कांग्रेस क्यों जीता? जी सिर्फ विधानसभा में वोट करते हैं। दिल्ली के बाद जो कह रहे ना, दिल्ली में लोकसभा के 7 सीट था, बीजेपी के गया है, 7 को 7 सीट गया है। गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? तो फिर क्या बात कर रहे हैं? केजरीवाल क्यों आया? केजरीवाल क्यों तो मैं वही हाँ जी, आदरणीय मोदी जी आएंगे 101%। इस बार है ना। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपाली है। दीपाली बेटे, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। तो इस बार भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी जीते पड़े हैं, खाली शपथ ग्रहण बाकी है। अच्छा, तो इस बार भी है ना लोकसभा विधानसभा मोदी जी जीतेंगे। अरे बल्ले बल्ले। केजरीवाल अगर इतना ही खराब है तो पंजाब में कैसे आ गया? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। जो रेलेवेंट नहीं है वो प्रोवाइड करोगे आप, तो आप जीत सकते हो हर जगह भी। आप जो किसका बोला तूने? पंजाब का बोला ना? पंजाब का, चल पंजाब का डेप्ट कितना है मैं बताता हूँ। 12,000 करोड़ था, बढ़ा वो डेप्ट, ठीक है, वो कम नहीं हुआ। और क्या बात करी तूने? उन्होंने प्रोमिस किए थे दे विल प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, दैट इज नॉट बीन प्रोवाइडेड टिल नाउ, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन बोला था पंजाब में आने का रीजन मैं बताता हूँ। 2 गवर्नमेंट्स थी, बीजेपी थी, कांग्रेस थी, दोनों में कोई पावरफुल लीडर नहीं था जो कि एक जिसके भरोसे पे लड़ा जाए, जो पीपल, जो लोगों ने देखा कि अच्छा, एटलीस्ट ठीक है, भगवत एक मिनट। हाँ हाँ दो लीडर की बात की आपने कि ये लीडर वहाँ पे जो होना चाहिए था फेस नहीं था। दिल्ली में तो फेस था किरण बेदी। किरण बेदी, एक सेकेंड, केजरीवाल के सामने किरण बेदी को फर्स्ट टाइम में प्रमोट किया था बीजेपी ने। और किरण बेदी वाकई सबसे सुपर आदमी थी, मतलब नेता भी थी। लेकिन क्यों इतना मैं हाँ बताएं, आप Let बताएं। me tell चाहिए उनकी सुन लीजिए। पता है जो दिल्ली में जो सेंट्रल वोट्स मिलते हैं ना, जो केजरीवाल को ऑन द बेसिस ऑफ मिलता है स्कूल, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ रोड, और कोई भी चीज उसकी खुद की नहीं है, सारी शीला दीक्षित के प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे। और सुन
ठीक है, जो उसकी जो वोट्स मिले, वोट बैंक कौन सा है उसका, वो वोट बैंक उसकी वुमेन्स है, उसका वोट बैंक जो है वो तबका है जिनको चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। किससे? शिक्षा से। फ्रीबीज, चलो फ्रीबीज और रेवड़ी जो बोलते हैं। आप मुझे ये बताएं कि है ना केजरीवाल इस बार जो सम्मन जा रहे हैं उस पर क्यों नहीं जा रहे हैं और वो इस बार फंसेंगे या नहीं? सिंपल है यार, केजरीवाल इज नॉट गोइंग, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो गया तो उससे वो एक टाइप ऑफ मीडिया ट्रायल चल जाएगी उसके ऊपर, एंड वो नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है, मीडिया ट्रायल से बचने के लिए जरूरी नहीं केजरीवाल नहीं जा रहा है। आपने कहा जरूरी नहीं है, क्यों जरूरी नहीं है? क्यों जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि एज पर द लॉ जब तक कोर्ट उसको नहीं बोलेगी वो अपना नहीं बोला है। कोर्ट ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, केस गया, कोर्ट ने अभी कंफर्म ने नहीं बोला है, ईडी ने बोला है, ईडी ने भी स्पेकुलेशन लगाया है। दो तरीके के समन्स होते हैं, दो तरीके के समन होता है, एक होता है जिसमें आप सिर्फ स्पेकुलेशन पे कर रहे हो और एक होता है जो आपके कोर्ट बेसिस पे कर रहे हो। तो अभी जो ईडी वो समन कर रही है वो स्पेकुलेशन पे कर रही है। यू कैन नॉट से केजरीवाल एब्सोल्युटली रॉन्ग है, हाँ चीज़ें खराब थी, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ईडी समन कर रहा है, बट वो बचा हुआ है और वो सिर्फ मीडिया ट्रायल से बचना चाहता है। अगर बात करें जाए केजरीवाल हर बार बोलता है आई एम एजुकेटेड, आई एम दैट, आई एम दिस एंड दैट, अगर वो बात करा जाए उसने जो प्रोमिसेस भी किए ना, उसने एजुकेशन में, आई विल से उसने इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा किया। मैं गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स में जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ फ्री में, आई डू द एनजीओ वर्क, उसने काम किया, आई विल एक्सेप्ट दैट। बट इफ यू कंसीडर कि व्हाट ही हैज सेड इन यमुना, कि वो यमुना क्लियर कर देगा, व्हाट ही हैज सेड ऑन द एजुकेशन, आप देखो यार, दिल्ली इज ए हब कनेक्टेड टू नोएडा एंड टू गुड़गांव, बहुत पैसा आता है और लेकिन वो पैसा वो सारा खर्च कर देता है। आपकी अगर सैलरी 10 लाख रुपए हो जाएगी ना, तुम्हें रियलाइजेशन तब होगा कि तुम्हारा जब इनकम टैक्स कट रहा है इतना, और उसके अंदर बहुत रोल केजरीवाल का भी है क्योंकि उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, उसने वहाँ किया है जहाँ से उसका वोट बैंक आ सकता था। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो केजरीवाल के वो सम्मन गया है उस पर केजरीवाल जाएंगे या नहीं? केजरीवाल नहीं जाएगा जब तक वो उसको एक प्रॉपरली कोर्ट से नहीं आया, क्योंकि अगर वो गया तो दैट वुड बी द, है कि विपक्ष पार्टी घेर रही, मतलब बीजेपी सरकार घेर रही है। नहीं तभी नहीं, पॉलिटिक्स है ठीक है, बट वो मीडिया समझ में वो डेफिनेटली नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे पता है कि मेरा मीडिया ट्रायल होगा एंड देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि वहाँ पे उसको अरेस्ट भी करा जा सकता है। बट अरेस्टिंग ए सीएम इज ए क्वाइट अ बिग थिंग, उसके लिए आपको गवर्नर का वो चाहिए होता है, बट वो नहीं जाना चाहता बिकॉज उससे काफी सारे मीडिया ट्रायल्स होंगे, तो वो मीडिया ट्रायल से बचना चाह रहा है, दैट्स ऑल। जी बताएं। जैसे मान लो, जैसे मुख्तार अंसारी था, पंजाब से नहीं जा रहे थे, पंजाब कोर्ट से नहीं जा रहे थे पंजाब जेल से, तो कोर्ट के जरिए कोर्ट ने उनको वो नोटिस देने की बात तो गए कि नहीं गए, यूपी शिफ्ट हुए ना। उसी प्रकार अगर मान लो ईडी के समन से नहीं जाएंगे तो ईडी जाएंगे कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, जो भी कोर्ट जाना पड़ेगा, ईडी कोर्ट में जाकर अर्जी लगाएंगे, कोर्ट में अर्जी लगाने के बाद उनको समन करेंगे, कोर्ट समन करेंगे तो उनको जाने तो पड़ेगा ही, जाने तो ये बच नहीं सकते, जाएंगे ही वहाँ पे, लेकिन वो ये घसीट के जाएंगे बाद में, भाई इज्जत से नहीं जाएंगे, बाद में घसीट के ले जाएंगे। आप बताएं कि आपको लगता है कि आप पार्टी डूब जाएगी कांग्रेस के साथ मिलकर? हाँ बिल्कुल डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी? डूबने का कारण है कि ये लोग जिस वादे से आए थे कि कांग्रेस से ना समझौता करूंगा, ना समझौता दूंगा, ना समर्थन दूंगा, ना समर्थन करूंगा, ये कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए केजरीवाल जी। आज ही हुआ है कि है ना सीटें बांट दी गई हैं, इंडिया गठबंधन जुड़ गया है, आप पार्टी को पंजाब और अन्य जगहों से सीटें मिल रही हैं। बिल्कुल, दिल्ली वालों से जनमत लिया, जी आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, झूठ बोल के बरगला के केजरीवाल जी ने दिल्ली के 3 करोड़ जनता के साथ सरकार बनाई कि मैं जनता की सरकार है, मेरी सरकार तो साफ सुथरी है, कट्टर ईमानदार सरकार है। तो आज क्या हो गया केजरीवाल जी को? मैं तो कहना चाहूंगा केजरीवाल नहीं है, ये तो कांग्रेस ही केजरीवाल है। अच्छा, अरे उस कांग्रेस से समझौता करके बैठ गए जिनके खिलाफ आप भ्रष्टाचार की फाइलें लेकर चलते थे 750 पन्नों की, दिल्ली की सड़कों पे। बच्चे की कसम खाई थी उसने, कांग्रेस से नहीं मिलेंगे। हाँ, और आज आप उनकी गोदी में जाके बैठ गए हैं, कांग्रेस केजरीवाल की गोदी, झूठी खा ली उन्होंने तो। हाँ, कांग्रेस केजरीवाल की गोदी में और केजरीवाल कांग्रेस की गोदी में, ठीक है, तो गोदी गोदी खेल रहे हैं और बदनाम मोदी को कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन जो जोड़ लिया है पार्टी ने, आपको लगता है उसका असर बीजेपी पे पड़ेगा? नहीं, बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना कांग्रेस और केजरीवाल का गठबंधन होगा उतनी बीजेपी मजबूत होगी। कारण है जनता अच्छी तरह से इन दोगले नेताओं का चरित्र जान चुकी है, राहुल गांधी का भी और इसका भी। वो राहुल गांधी से केजरीवाल जी ने समझौता किया, जिन महिलाओं के सम्मान की बात केजरीवाल जी दिल्ली में करते थे, और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, नचनिया तक बोल रहे हैं महिलाओं को। बताइए ये, और सपने क्या देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। का तो यूपी में भी एक बयान बहुत जोरों से फैल रहा है कि उन्होंने नशेड़ी बोल दिया बनारसी के लोगों को।
हाँ, तो जनता का अपमान कर रहे हैं ना। ये तो युवा, इसको जिन जिन युवाओं को नशेड़ी बोला है राहुल गांधी ने, वही युवा इस कांग्रेस पार्टी को पूरे भारत वर्ष में सबक सिखाएंगे। युवाओं में किस चीज का नशा है? अपने सनातन धर्म का नशा है। युवा शराब पी के नहीं वहाँ पे पड़े हुए हैं। जैसे केजरीवाल ने सबके हाथों में एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री पकड़ा दिया। अच्छा, जीएसटी और जो टैक्स लगता है शराब पे, 2 बोतलों का शराब का पैसा, जो टैक्स का पैसा है, वो सरकार के खाते में जाना चाहिए था। सरकार का लाभ तो बढ़ा नहीं, उल्टा नुकसान हो गया, घोटाले उसमें निकल के आ गए। और आप कह रहे हो मेरी तो ईमानदार सरकार है। तो केजरीवाल जी अपनी ईमानदारी का कोई उदाहरण तो दे। समझौते में भी आपने अगर वो गठबंधन किया। ईमानदार है फिर सामने क्यों नहीं जा रहे? मैं देखिए, केजरीवाल आज के भगत सिंह है ऐसा वो कहते हैं। मैं तो भगत का चेला हूँ, लेकिन वो चेला मानते, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि केजरीवाल आज के भगत सिंह हैं, लेकिन फांसी के फंदे से डरते हैं। हमारे भगत सिंह जी ने तो देश की आज़ादी के लिए फांसी का फंदा चूम लिया था, और केजरीवाल भ्रष्टाचार की आज़ादी के लिए ईडी के दफ्तर तक नहीं जाते। तो कहते हैं उनका पकड़ो, गुद्दी और डालो जेल में, तिहाड़ देता रहना सफाई अदालत के नीचे, अदालत के सामने। अरे शर्म करो, दिल्ली वालों के टैक्स के पैसे से तुमने सरकार बनाई है, सारे अपने विज्ञापन चलाते हो, सारे वहाँ पे करते क्या हो? अब पैसा दिल्ली वालों का, और घूम रहे हैं बनारस उसमें तमिलनाडु में। देखिए जी, हमें कहने में इस बात में कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली में जो स्थापित है केजरीवाल सरकार, या घोटालेबाजों की सरकार है, ठीक है। क्योंकि केजरीवाल मीडिया में आके सिर्फ एक विभाग अपना ऐसा बता दें जिसमें घोटाले के आरोप ना लगे हो, जो विभाग उनको पसंद है, एक विभाग का नाम बताएं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर केजरीवाल को लेकर किस तरीके से लोग गुस्साए हुए हैं, किस तरीके से लोग बार बार कह रहे हैं कि इस बार केजरीवाल नहीं आएंगे, सीएम तौर पर केजरीवाल सामने नहीं आएंगे। उन्होंने झूठी कस्मों के बाद भी कांग्रेस सरकार से गठबंधन कर लिया। इतनी झूठी कस्में कि उन्होंने अपने बेटे तक की कस्में खा ली कि वो कांग्रेस के खिलाफ रहेंगे, और केजरीवाल कभी भी कांग्रेस के समर्थन में नहीं आएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं उतरेंगे। और वहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर बात भी की है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी पे भारी पड़ पाएगा? आम आदमी पार्टी इस बार जो है शराब घोटाले में ईडी के सामने जाएगी या नहीं? आपको जो लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब वक्त हो चुका है मन की बात जनता के साथ से अलविदा ले लेने का, तो अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। देखते रहे यूएपी न्यूज़। धन्यवाद।